तो हेलो दोस्तों, आप लोगों ने बिल्कुल सही पढ़ा। अब हमें किसी फॉर्मूला को रटना नहीं है बल्कि उनको सीखना है। तो दोस्तों, आप लोगों ने पिछली वीडियो में देखा a प्लस बी का होल स्क्वायर और ये माइनस बी का होल स्क्वायर, वो भी आसान तरीके से। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे कि हमारी कोई भी वीडियो अपलोड हो आप तक आसानी से नोटिफिकेशन पहुंच जाए। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल घंटा क्लासेस बाय सुजीत सर। तो दोस्तों, आज हमें सीखना है a प्लस बी का होल क्यूब इक्वल होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab कोष्टक में a प्लस बी। या हम दूसरी तरीके से देख लेते हैं, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab²। दोस्तों, ये कैसे आता है उसे हमें आज सीखना है, वो भी आसान तरीके से। तो दोस्तों, ज़्यादा देर न करते हुए हम सीधा टॉपिक पे आते हैं, देखते हैं ये कैसे आता है। तो हमारी टॉपिक क्या है दोस्तों? a प्लस बी का होल क्यूब। तो देख लो दोस्तों, ये भी आसान तरीके से सीख जाएंगे, सीखना बहुत आसान है, बस हमारे साथ वीडियो में बने रहें। दोस्तों, क्या सीखना है हमें? a और प्लस बी का होल क्यूब। क्या सीखना है दोस्तों? a प्लस बी का होल क्यूब। तो इसका इक्वल हमारा कितना आता है? देखो, ऊपर लिखा पड़ा है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab कोष्टक में a प्लस बी। या हम दूसरे तरीके से लिख सकते हैं इसे, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab²। तो दोस्तों, आते हैं सीधा यहाँ पर, हम देखते हैं a प्लस बी का होल क्यूब हम इसको कैसे लिख सकते हैं। एक आसान तरीके से भी लिख सकते हैं, जैसे दोस्तों हमारा होता था a² को हम क्या लिखते थे दोस्तों? a इंटू ए। तो सेम चीज़ें वही पकड़ लो, यहाँ पे क्या है? a प्लस बी का होल क्यूब है, मतलब a प्लस बी का हमें क्या करना है? 3 बार मल्टीप्लाई करना है। इसको हम आसान तरीके से और लिख सकते हैं, कैसे दोस्तों? देखो, तो एक कोष्टक में हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? a प्लस बी। ठीक है दोस्तों, और दूसरे कोष्टक में क्या लिखेंगे? a प्लस बी। फिर दूसरे कोष्टक में क्या लिखेंगे? a प्लस बी। समझ में आ रहा है दोस्तों कैसे लिख रहे हैं हम? जैसे इसकी पावर कितनी है? ये होल क्यूब है, तो हमें इनको 3 भागों में क्या कर दिया? बांट दिया। तो देखो, एक कोष्टक में हो गया a प्लस बी, दूसरे में हो गया a प्लस बी, तीसरे में भी हो गया a प्लस बी। दोस्तों, ये कैसे होता है? देखो, इसकी पावर को हम क्या मानते हैं? 1, और इसकी क्या मानते हैं? 1, और इसकी क्या मानेंगे? 1। तीनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? क्यूब, मतलब 3। तो इसका ये क्या हो गया? विच्छेद रूप। ठीक है दोस्तों, इतना आ गया समझ में। फिर आगे देखो, आगे क्या करना होता है हमें? इन दो संख्याओं को पहले आपस में क्या करेंगे? गुणा। क्या करेंगे दोस्तों? गुणा। तो और तीसरी संख्या को आराम से यहीं पर रहने देंगे, मतलब नीचे उतारते चलेंगे, और इसके साथ अभी कुछ नहीं करेंगे। आगे जो करना मैं बताता चलूँगा, आप आराम से सीखते रहना। तो दोस्तों देखो, पहले क्या करना हमें? एक संख्या का दूसरी संख्या में क्या करना? गुणा। तो गुणा करते समय दोस्तों यहाँ पे ध्यान देना पड़ता है, हमें पहले पहली संख्या लेनी पड़ती है। तो यहाँ पे पहली संख्या क्या है? a, और इसका गुणा हमें किस में करना है? दूसरी संख्या में। किस में करना है दोस्तों? दूसरी संख्या में। तो दूसरी संख्या अपनी क्या है? देखो, कोष्टक में a और क्या है? प्लस बी। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है? इसका a यहाँ पे लिया, और इनके साथ हमने क्या किया? गुणा। ठीक है, गुणा करते अगर कोष्टक के बगल में कोई भी संख्या होगी, कोष्टक के बगल में कोई भी संख्या होगी, तो अगर कोई चिन्ह नहीं लगा है तो हम गुणा का चिन्ह मानते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे कुछ नहीं है तो मतलब ये गुणा है। ये का हमें क्या करना है दोस्तों? इसमें गुणा करना है। अब हमारी दूसरी संख्या क्या है दोस्तों? प्लस बी। कौन सी बच रही है यहाँ पे? प्लस बी। तो यहाँ पे देखो दोस्तों, प्लस बी को हम यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, प्लस बी को लिख लिए। अब किस में गुणा करना है? a प्लस बी में। तो यहाँ पे लिख लो कोष्टक में a और प्लस बी। यहाँ तक समझ में आ रहा है दोस्तों? ठीक है, और ये वाले संख्या को क्या करना है? हमें ऐसे ही यहाँ पे लिख लेना है। क्या है? a प्लस बी। ये क्या है दोस्तों? a प्लस बी। ठीक है, अब क्या करना है दोस्तों? ध्यान रखना, a का गुणा हमें a में करना है। अगर हम a का गुणा a में करेंगे तो क्या हो जाता था दोस्तों? यहाँ की हो जाएगा a²। यहाँ तक क्लियर है दोस्तों? फिर a का गुणा हमें b में करना है, तो a का गुणा अगर हम b में करेंगे तो क्या हो जाएगा? ab। क्लियर दोस्तों? अब देखो, b का ऐसे ही गुणा करना है। अगर हम b का गुणा a में करेंगे तो क्या आएगा आंसर? b का गुणा अगर a में करेंगे तो आंसर क्या आएगा? b इंटू ए। यहाँ पे भी लिख सकते हैं ab। ठीक है, क्लियर है दोस्तों?
अब क्या करना है, हमें बी का गुणा फिर बी में करना है। अगर बी का गुणा बी में करेंगे दोस्तों तो क्या होगा, बी स्क्वायर हो जाएगा। जैसे ए का गुणा ए में किए थे ए स्क्वायर, वैसे बी का गुणा बी में किए तो बी स्क्वायर। और ये ऊपर की संख्या हमारी अभी ऐसे ही है, ठीक है दोस्तों। इसको हम यहाँ पे ऐसे लिख लेंगे ए प्लस बी। यहाँ तक क्लियर दोस्तों। अब देखो एक फार्मूला अगर याद आ रहा हो तो याद आ जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो अब यहाँ पे आ गया हो दोस्तों, देखो ए स्क्वायर को हम ऐसे ही लिख लेंगे, ठीक है दोस्तों, क्लियर, ए स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है दोस्तों, ए बी और ए बी ये सजाती हैं तो आपस में जुड़ जाएंगी, तो एक ए बी और एक ए बी मिलकर कितना हो जाता है दोस्तों, 2ab। यहाँ तक क्लियर दोस्तों। अब ये क्या बच रहा है अपना, प्लस बी स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। अब हमारी संख्या ऊपर एक तो हो गई ए, ठीक है, और दूसरी क्या रह रही है अपनी, ए प्लस बी, ठीक है दोस्तों। अब क्या करना है, देखो इसका भी इसमें हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई, मतलब इसका भी इसमें इस संख्या में गुणा करना है। तो देखो दोस्तों, ए का गुणा हम इसमें करेंगे, ए का गुणा किस में करेंगे, ए स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर। अब इसको कर देते हैं कोष्टक बंद। अब क्या करना है, प्लस बी का कौन सी संख्या रह रही है अपनी यहाँ पे, प्लस बी। तो प्लस बी का क्या करना है दोस्तों, अब इस संख्या में पूरे में गुणा करना है। इस संख्या में गुणा करते समय क्या करेंगे, अब देखो कोष्टक में क्या है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक, क्लियर है दोस्तों। कहाँ सारी संख्या समझ में आ रहा है ना। अब इन संख्या का मतलब इसका हमें क्या करना था, आपस में गुणा। तो ए को हम यहाँ ले लिए और ये संख्या यहाँ पे रख दिए, और बी को हम यहाँ रख लिए और इस वाली संख्या को यहाँ पर कर दिए। यहाँ तक क्लियर है दोस्तों। अब आगे देखो, अब क्या करना है, हमें ए का वही नॉर्मल गुणा ही करना है। तो देखो दोस्तों क्या होता है, ए का गुणा अगर हम ए स्क्वायर में करेंगे तो यहाँ की जो पावर होती है आपस में जुड़ जाती है। तो ए का गुणा हम ए स्क्वायर में करेंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा, ए क्यूब, क्लियर है दोस्तों। अब प्लस, अब हमें किस में गुणा करना है, ए का गुणा करना है 2ab में। 2ab में गुणा करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2 एक नम 2, तो 2 तो ऐसे ही लिख लेंगे, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे ए है और यहाँ पे ए है, अगर ए का गुणा ए में करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, क्लियर दोस्तों। और ऊपर क्या रह गया, ये बी, ठीक है दोस्तों। अब देखो, अब ए का गुणा किस में करना है, बी स्क्वायर में, तो ए और बी स्क्वायर ये ऐसे लिख लेंगे। अब आगे आते हैं बी का। अब देखो बी का हमें गुणा करना है ए स्क्वायर में, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ए स्क्वायर बी लिख सकते हैं, ए का गुणा बी में, बी का गुणा ए में, ठीक है। अब फिर देखो दोस्तों, यहाँ पे बी का गुणा करना है 2ab में, तो क्या हो जाएगा 2a, एक नहीं है तो a ऐसे लिख लिए, यहाँ पे b है और यहाँ पे b है, b का गुणा अगर b में करेंगे तो क्या हो जाएगा, b स्क्वायर, क्लियर दोस्तों। अब देखो यहाँ b का गुणा हमें किस में करना है, b स्क्वायर में, प्लस b का गुणा b में, तो ये हो जाएगा b। इनकी पावर कितनी है, इसकी 2 है और इसकी 1 है, मिलके कितनी हो जाएंगी, 3, ठीक है दोस्तों। यहाँ तक करने के बाद क्या करना है, हमें अब देखना है सजाती संख्या कोई है इसमें। तो दोस्तों ध्यान से देखना, इसमें कोई सजाती भी है, उन संख्या को हमें ढूंढना है। अब देखो यहाँ पे ए स्क्वायर भी है और यहाँ पे ए बी स्क्वायर है, तो ये सजाती नहीं है। अब यहाँ पे ए स्क्वायर और बी है, तो मतलब ये संख्या और ये संख्या, मतलब ए स्क्वायर भी और ये स्क्वायर भी, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे कोई नहीं है तो 1 है, तो ये आपस में जुड़ जाएंगी। और ये संख्या देखो ए बी स्क्वायर है और यहाँ पे भी ए बी स्क्वायर है, तो ये इसका सजाती है और ये इसका सजाती है, ये आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। क्या हो जाएंगे दोस्तों, जुड़ जाएंगे। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ए क्यूब को ऐसे रहने दो, और प्लस में यहाँ पे देखो ये 2 है और यहाँ पे 1 है, तो कितना हो जाएगा, 3। यहाँ पे ए स्क्वायर है तो ए स्क्वायर, यहाँ पे बी है, यहाँ पे भी बी है, तो ये हो जाएगा नॉर्मल बी, ठीक है। तो मतलब ये हो गए 2 ए स्क्वायर बी और ए स्क्वायर बी मिलकर कितने हो गए, 3 ए स्क्वायर बी, क्लियर दोस्तों। अब क्या कौन सी संख्या बच रही है हमारी, ए और बी स्क्वायर,
ठीक है, आगे देखो, यहाँ पे कोई संख्या मिल रही है इसके जैसे, हाँ तो यहाँ पे है, ये क्या है, 2ab² है, और ये ab² है, तो यहाँ पे एक ab² है, यहाँ पे 2 है, तो तीन मिलके कितने हो जाएंगे, 3ab²। क्लियर है दोस्तों, अब ये शॉर्ट हो गया। अब हमारा देखो बच कौन सी संख्या रही है, +b³। क्या बच रहा है दोस्तों, +b³। ठीक है, अब ध्यान देना दोस्तों, अब हमको इसको कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे क्या है, a³, तो इसको ऐसे लिख लो a³। यहाँ पे +b³ है, तो इसको आगे ले लो, ये क्या हो जाएगा, b³। अब ध्यान देना दोस्तों, ये दोनों संख्या में कुछ चीज़ें कॉमन है, यहाँ पे भी 3 है और यहाँ पे भी 3 है। ठीक है दोस्तों, ये मतलब यहाँ पे भी 3 है और यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे a है और यहाँ पे भी a है, यहाँ पे b है और यहाँ पे भी b है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, 3 और a और b को ले लेंगे कॉमन। क्या ले लिए दोस्तों, कॉमन। अगर दोस्तों देखो यहाँ पे a² है, तो मतलब a है, मतलब 2 बार है, तो एक हमने क्या कर लिया, बाहर ले लिया। 3 को तो हमने पहले उठा लिया और एक a को भी उठा लिया, तो बचा क्या है यहाँ पे, एक a। ठीक है दोस्तों, और एक b यहाँ पे था, तो ये यहाँ पे आ गया। ठीक है दोस्तों, सेम चीज़ है दूसरे में, देखो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे हमने ले लिया, यहाँ पे a है, यहाँ पे ले लिया हमने, यहाँ पे b×b है, मतलब 2 बार b है, एक बार तो बाहर आ गया, तो दूसरा क्या बच गया दोस्तों, b। क्या बच गया दोस्तों, b। क्या बचा, b। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला आ गया, a³ + b³ + 3ab कोष्टक में a + b। समझ में आया दोस्तों, बस यही हमें ये रटना नहीं है, बस सीखना है। या तो हम इस रूप में लिख सकते हैं, या तो इसको ऐसे भी रूप में लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब देखते हैं दोस्तों, a-b का होल क्यूब। a-b इक्वल होता है a³ - b³ - 3ab कोष्टक में a-b। या दोस्तों इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, a³ - b³ - 3a² + 3ab²। ठीक है दोस्तों, ये आता कैसे है, हमें आसान तरीके से सीखना है। तो दोस्तों सीखने के लिए देखो, अब क्या करना पड़ेगा हमें, a-b का होल क्यूब। क्या देखना है दोस्तों, a-b का होल क्यूब को हम किस तरह से लिख सकते हैं, a-b का होल क्यूब को हम किस तरह से लिख सकते हैं दोस्तों। तो पिछली वीडियो में हमने देखा था कैसे लिखना है, तो उसको हम क्या करेंगे दोस्तों, सेम उसी तरह इसको हम कर लेंगे। क्या करेंगे, पहले एक कोष्टक में a-b। क्लियर दोस्तों, और दूसरे कोष्टक में क्या लिख सकते हैं हम, a-b, और तीसरे कोष्टक में क्या लिख सकते हैं, a-b। यहाँ तक समझ में आ रहा है दोस्तों, सिंपल से करना था, हमें 3 भाग में से डिवाइड करना था। तो a-b का होल क्यूब को हम लिख सकते हैं एक कोष्टक में a-b, और दूसरे कोष्टक में a-b, और तीसरे कोष्टक में a-b। यहाँ तक क्लियर दोस्तों। अब क्या करना है, अब फिर वही प्रोसेस है दोस्तों, इन दो संख्याओं का पहले आपस में गुणा करेंगे, फिर उसके बाद तीसरी संख्या का गुणा करेंगे। तो पहली संख्या यहाँ पे क्या है, a का गुणा हम दूसरी वाली संख्या में कर लेंगे, a-b। यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, a-b। और हमारी संख्या कौन सी बच रही है, -b। तो -b को हम यहाँ पे रख लेंगे, -b को यहाँ पे रख लिया। अब गुणा किस में करना है, a-b में। किस में गुणा करना है, a-b में। तो ये हो जाएगा दोस्तों हमारा a-b, और ये इस वाली संख्या को ऐसे ही यहाँ पर रख लेंगे। क्या हो जाएगा, a-b। ये क्या हो जाएगा दोस्तों, a-b। तो दोस्तों आते हैं, अब सिंपल सा वही प्रोसेस चलेगा, a का गुणा a में, a का गुणा a में करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, a²। यहाँ तक समझ में आ रहा है। फिर a का गुणा अगर हम b में करेंगे, इससे पहले देखो दोस्तों ये क्या है, a के आगे कोई चिन्ह नहीं तो हमेशा प्लस होगा। प्लस का गुणा अगर माइनस में करेंगे तो संख्या किस में आएगी, माइनस में। इसमें किस में आएगी दोस्तों, माइनस में।
ए का गुणा बी में कर लिए तो ये क्या हो जाएगा ए बी। ठीक है दोस्तों, आगे देखो यहाँ पे क्या है, ये ध्यान देना दोस्तों, माइनस है, माइनस बी का गुणा हमें करना है प्लस ए में, तो ये माइनस में आ जाएगा। तो ए बी का गुणा करना है, ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल से हम लिख लेंगे ए बी। ठीक है, चाहे बी ए लिखो चाहे ए बी लिखो, बट ए बी जो है सीरियल से है तो हम सीरियल से लिख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अब माइनस का गुणा किस में करना है, माइनस में। ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है, अगर माइनस का गुणा माइनस में करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, प्लस बी का गुणा बी में करेंगे तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, और एक हो गया ये कोष्टक में, और दूसरी संख्या कौन सी है हमारी, ए माइनस बी। क्या है दोस्तों, ए माइनस बी। फिर वही प्रोसेस, अब क्या करना है, फिर एक ए वाली संख्या से इनमें गुणा कर लो और बी ए वाली संख्या से इनमें फिर गुणा कर लो। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे ए, अब किन संख्या में गुणा करना है, ए स्क्वायर माइनस ए बी, और माइनस ए बी मिल कितना हो जाएगा, माइनस 2ab। क्या हो जाएगा, माइनस 2ab। ये समझ में आया दोस्तों, माइनस ए बी और माइनस ए बी आपस में जुड़ के माइनस में आएगा आंसर। यहाँ पे एक ए बी और यहाँ पे एक ए बी मिल हो गए 2ab। ये क्या बच गया अपना, बी स्क्वायर। क्या हो गया दोस्तों, बी स्क्वायर। क्लियर दोस्तों, अब दूसरी संख्या कौन सी हमारी बच रही है, माइनस बी, और माइनस बी का गुणा हमें किस में करना है दोस्तों, फिर इस वाली संख्या में। कौन सी संख्या है, ए स्क्वायर माइनस ए बी, और ये भी मिलकर कितना हो जाएगा, 2ab माइनस 2ab, और क्या बच रहा है दोस्तों, प्लस बी स्क्वायर। यहाँ तक समझ में आ रहा है दोस्तों, समझ में आ रहा है दोस्तों, लाइक करते रहो। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ तक करने के बाद क्या करना है, फिर वही प्रोसेस है, ए का गुणा हमें ए में करना है, फिर इसमें करना है, फिर इसमें करना है। ठीक है दोस्तों, आगे देखो, अब ए का गुणा अगर ए में किए तो ए स्क्वायर हो जाता था, बट यहाँ पे क्या है, ए का गुणा हमें ए स्क्वायर में करना है, ये भी इजी है। तो ए का गुणा हम करेंगे ए स्क्वायर में, तो इसकी घात कितनी है, एक। कुछ नहीं होता तो क्या मानते हैं दोस्तों, एक, एक इसकी और दो, एक दो मिलके कितने हो जाएंगे यहाँ पे, 3। ए का गुणा अगर ए स्क्वायर में करेंगे तो हो जाएगा ए क्यूब। ठीक है दोस्तों, फिर ए का गुणा हमें किस में करना है, ए का गुणा हमें करना है -2ab में, तो -2ab में करना है, तो ये 2 का तो 2 हो जाएगा, एक गुणा अगर 2 करेंगे तो एक का गुणा अगर हम 2 में करेंगे तो 2 आएगा। फिर ए का गुणा हम ए में करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ए स्क्वायर, और बी को हम ऐसे ही रख लेंगे। ठीक है, फिर ए का गुणा हमें किस में करना है, प्लस बी स्क्वायर में। ए का गुणा अगर हम बी स्क्वायर में करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक क्लियर, ध्यान से देखते रहना दोस्तों। ठीक है, अब क्या करना है हमें, माइनस, क्या है दोस्तों, माइनस बी का गुणा हमें करना है ए स्क्वायर में, तो हो जाएगा ए स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, बी। ठीक है दोस्तों, माइनस का गुणा प्लस में किया तो माइनस, यहाँ पे देखो दोस्तों बी है तो बी यहाँ पे कर लिए, और बी का गुणा हम ए स्क्वायर में किए तो ए स्क्वायर यहाँ कर लिया सीरियल से। ठीक है दोस्तों, अब देखो हमें क्या करना है, बी का गुणा हमें 2ab में करना है, तो एक बी का गुणा करना है 2ab में, तो 2 एक आए 2, तो 2 को तो हम ऐसे लिख लेंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ बी का गुणा हम ए में करेंगे तो ये तो ए का ए ही रहेंगे, और बी है यहाँ पे बी है तो बी का गुणा बी में किए तो ये क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर। यहाँ तक समझ में आ रहा दोस्तों, ध्यान से देखते रहो, सब आसानी से समझ में आ जाएगा। अब माइनस बी का गुणा हमें करना है प्लस बी में, अब माइनस का गुणा अगर हम प्लस बी स्क्वायर में करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस बी क्यूब। यहाँ तक समझ में आ रहा है दोस्तों, आराम से देखते रहो सर, बिल्कुल समझ में आ जाएगी चीज़ें। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे एक चीज़ें देखो, ये जो माइनस था यहाँ पे माइनस में गुणा किए तो ये क्या हो जाएगा, प्लस। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ें बहुत बहुत ही मायने रखेंगे, ध्यान से देखते रहना इनको। अब क्या करना है, यहाँ तक करने के बाद क्या करना है दोस्तों हमें, अब इनको ये देखो ए क्यूब और माइनस बी क्यूब को हम पहले लिख लेते हैं, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ठीक है दोस्तों, ए क्यूब माइनस बी क्यूब,
ए क्यूब माइनस बी क्यूब। अब क्या करना है दोस्तों, देखो यहाँ पे माइनस 2a² भी है, तो इसका कोई सजाती यहाँ पे मिल रहा है, तो इनका सजाती देखो ये है और ये है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस 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 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 है, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1, तो हो जाएगा 3a² b। ठीक है दोस्तों, ये आपस में दोनों क्या हो गए, जुड़ गए। अब यहाँ पे प्लस a b² है और यहाँ पे प्लस ab² है, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस 3ab²। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक समझ में आया। अब आगे देखो क्या करना है, या यहाँ तक कर देंगे तो भी आंसर ठीक है। ठीक है दोस्तों, बट और देखो आसान तरीके से कर लेते हैं। ये क्या हो जाएगा, a³ माइनस b³। यहाँ तक समझ में आया। अब क्या करना है दोस्तों, देखो दोनों संख्याओं में कोई चीज़ें कॉमन तो नहीं है, तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 3 है। ठीक है, यहाँ पे a है और यहाँ पे भी a है, यहाँ पे b है और यहाँ पे भी b है, तो हमें कॉमन क्या मिल रहा है दोस्तों, ये माइनस है, तो माइनस को हमने ले लिया बाहर। यहाँ पे 3 हो गया और a यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो एक a को बाहर ले लिया, और यहाँ पे b है, यहाँ पे b है, तो एक b को बाहर ले लिया। ठीक है दोस्तों, अब बचा क्या, यहाँ पे अगर एक a बाहर आया तो एक बच गया, तो यहाँ पे हो जाएगा a। ठीक है, अब यहाँ पे देखो प्लस, यहाँ पे क्या है माइनस, अगर हम कोष्टक में यहाँ प्लस करते हैं तो आंसर क्या हो जाएगा, माइनस, बट हमें यहाँ पे प्लस है, तो ये जो चिन्ह है ये क्या बना देगा, इसको माइनस। क्या हो जाएगा दोस्तों, माइनस। 3a भी तो निकल गए, अब यहाँ पे क्या बच गया, एक b, तो ये हो गया आपका आंसर। ये क्या हो गया दोस्तों, आंसर। तो हमारा मतलब अब क्या आ गया, a माइनस b, तो ये हो जाएगा a माइनस b का होल क्यूब को हम लिख सकते हैं a³ माइनस b³ माइनस 3ab कोष्टक में a माइनस b। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही।